हेलो क्लास, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड दिस इज सोनिया। आज हम रैशनल नंबर का जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था नेचुरल नंबर कैन बी, ऑप्शंस थे हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड नन ऑफ देम। तो नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। ज़ीरो अगर इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है सारे। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर कैन बी पॉजिटिव, मतलब नेचुरल नंबर हमारे हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 5/6। वैल्यू ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 5/6। तो हमें रैशनल नंबर का डिवीजन हमने पढ़ा है, कैसे करते हैं। डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हमारा जो बाद वाला पार्ट है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम, वो हमारा 6/5 हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 6 एंड 3 × 5। ये हो जाएगा हमारा 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये हो जाएगा हमारा 8/5। 4 × 2 8, 1 × 5 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थर्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था जब हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, सपोज ए और बी लिया हमने, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि a + b हमारा b + a के इक्वल होगा कि नहीं। एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए तो हमें देखना है कि कौन सी ट्रू होती है, कौन से वैल्यूज सेम होते हैं, कौन से नहीं होते। तो हम दो नंबर लेंगे 2 और 3। ओके, अब हम इसमें एडिशन के लिए पहले देखेंगे। तो जब हम एडिशन करेंगे तो हम देखेंगे 2 + 3 हमारा 5 होता है। एंड जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं 3 + 2 तो भी हमारा ये 5 होता है, मतलब एडिशन के लिए ट्रू होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे 2 - 3 तो ये होगा हमारा -1 हो जाएगा। जब हम रिवर्स कर देंगे मतलब हम 3 - 2 करेंगे इसका तो ये 1 हो जाएगा। आंसर सेम नहीं है, एक में -1 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, मतलब ये ट्रू नहीं होता सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। एंड जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा 3 × 2 तो भी 6 आएगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू होता है। अब हम डिवीजन देखते हैं। 2 / 3 2/3 एंड रिवर्स करेंगे तो 3 / 2 3/2। जब हम दोनों रैशनल नंबर है, हमें पता है कि रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। एंड हम जब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे, तो ये भी ट्रू नहीं है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन 9/4 और 13/4। एंड हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है 1 2 3 4, मतलब सारे इंटीजर्स हैं हमारे। तो हमें ये देखना है कि 9/4 एंड 13/4 के बीच कौन सा इंटीजर आता है। 9/4 एंड 13/4। हमने ये पढ़ा है कि दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। ओके, और हमें ये भी पता है कि कुछ रैशनल नंबर को जब हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ इंटीजर्स मिलते हैं। तो हम ये दोनों के बीच रैशनल नंबर निकालेंगे। पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम है
तो इनके बीच कुछ रैशनल नंबर निकालने बहुत ईजी है। तो इनके दोनों के बीच रैशनल नंबर क्या आएंगे, 9/4, ये हो जाएगा 10/4 एंड 11/4 एंड 12/4। अब हम ये तीनों नंबर में देख सकते हैं कि जो ये 12/4 है, 12/4 को हम कैंसिल, 12 एंड 4 को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 4, 4 3 3, तो हम 12/4 को 3 भी लिख सकते हैं, राइट। मतलब 12/4 इज इक्वल टू 3 एंड 3 हमारा एक इंटीजर है, 3 इंटीजर है, राइट। इन दोनों के 9/4 एंड 13/4 के बीच कौन सा इंटीजर आता है, 3। हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, हमें अब स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, 4/9 -5/6, 7/-18 एंड -2/-3। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे कुछ नंबर पॉजिटिव हैं एंड कुछ नंबर नेगेटिव हैं। तो हमें पता है कि नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को डायरेक्ट रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी स्मॉलेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हम यहाँ से पहले पॉजिटिव नंबर हटाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि 4/9 पॉजिटिव है, तो ये हमने डायरेक्ट हटा दिया, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम -5/6 नेगेटिव है, 7/-18 नेगेटिव है, -2/-3 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, बट अगर हम इसको -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा इसको, अगर हम इसको -2 -3 को -1 डिवाइडेड बाई -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज 2 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई -1 3। हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर मिल गया। तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब हम इसे भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें दो नंबर तो हमारे पॉजिटिव थे, तो हमने उसको डायरेक्ट रूल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, -5/6 एंड 7/-18। ओके, तो हम इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। वो कैसे ले जाएंगे, हम इसको हम -1 डिवाइडेड बाय -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × -1 -7 हो जाएगा, -18 मल्टीप्लाइड बाय -1 18 हो जाएगा। ओके, अब हम -5/6 एंड -7/18 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। एंड हम जब 6 और 18 का डिनोमिनेटर निकालेंगे, 6 और 18 का डिनोमिनेटर एलसीएम निकालते हैं हम 6 और 18 का, तो कितना आएगा, 3 9 1 3 3 1 1। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 3 हो जाएगा 18। 2 3 = 6, 6 3 = 18। तो हमारा एलसीएम 18 आ गया। मतलब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 18 करना है। तो इसका तो ऑलरेडी 18 है, बस हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिनोमिनेटर 18 करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इसको -5/6 मल्टीप्लाइड बाय हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा कि -15 डिवाइडेड बाई 18, -5 × 3 -15, 6 × 3 18। अब हमारे पास -15/18 है एंड -7/18 है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें अब बस न्यूमरेटर चेक करना है। तो न्यूमरेटर में दोनों हमारे नेगेटिव नंबर हैं, तो मतलब जो बड़ा नंबर है वो क्या है, -7 -15 से बड़ा है। -7 -15 से बड़ा है, मतलब -7/18 is greater than -15/18। ओके, मतलब हमें ये दोनों नंबर में ही कंपेयर करना था। एंड ये छोटा नंबर है इसमें दोनों में, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब -5/6 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके,
ये हो गया 5th क्वेश्चन। एंड अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या था? हमारा 6th क्वेश्चन था विच नंबर शुड बी एडेड टू -3/4 टू गेट 5/6। सपोज हम मान लेते हैं कि हमें -3/4 में x ऐड करना है, तो हम x ऐड करेंगे तो हमें 5/6 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हम -3/4 में क्या ऐड करें कि हमें आंसर 5/6 मिले। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -3/4 में हम क्या ऐड करेंगे कि 5/6 निकलेगा। तो मतलब हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि हम कोई भी जब दो नंबर को ऐड करते हैं, सपोज हमने 2 और 3 ऐड किया था, तो 2 + 3 जब हमने किया था तो हमें 5 मिला था। मतलब हमने 2 में 3 ऐड किया था तो हमें 5 मिला था। बट अगर हमें बोला जाए कि हमें 2 में हमसे ये पूछा जाए कि 2 में क्या ऐड करें कि हमें 5 मिलेगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? 2 + x, 2 में क्या ऐड करें कि हमें 5 मिले। तो हमें पता है हम कैसे निकालेंगे x, यहाँ पे x हम कैसे निकालेंगे 5, और हम 2 को इधर ले जाएंगे, 5 में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमें 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे -3/4 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5/6 मिलेगा बोल रहे हैं। तो हमें क्या ऐड करना है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5/6 से -3/4 को माइनस करेंगे हम। राइट, वहाँ पे हमने 5 हमें आंसर चाहिए था एंड 2 में ऐड करना था, तो हमने 5 में से 2 माइनस कर दिया था तो हमें आंसर मिल गया था। सिमिलरली हमें 5/6 चाहिए एंड हमें शुरू में -3/4 दिया हुआ है, इसलिए हम 5/6 में से -3/4 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 है, तो वो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा +3/4। ओके, हम कहीं पे भी देखेंगे, जैसे हमने जब यहाँ पे -1 माइनस मल्टीप्लाई किया था तो वो प्लस हो गया था। ओके, एंड वैसे ही हम यहाँ पे हमारा माइनस, ये माइनस ऑफ माइनस है तो वो भी हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे कि हमें कुछ भी दिया हुआ है, हमें कोई नंबर दिया हुआ है -3/8 दिया हुआ है, तो हमें जब इसका निगेटिव निकालना है तो इसका निगेटिव क्या होगा? निगेटिव ये होगा। राइट, निगेटिव हम ऐसे ही निकालते हैं। राइट, तो इसका निगेटिव, इसमें हम देख सकते हैं कि माइनस बाहर में एक है, एक माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके हमारा ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसका निगेटिव हमारा 3/8 हो जाता है। ओके, निगेटिव मिलके हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा 5/6 प्लस 3/4 कर लिया हमने डायरेक्ट। तो ये हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे इस बार। तो 6 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, तो हम 12 करेंगे। अब इसको दोनों के डिनोमिनेटर को 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10, 6 × 2 12 प्लस 3/4 को भी हम 12 से 12 करेंगे 4 को, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 3 = 9, 3 4 = 12। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 + 9 19/12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब -3/4 में हम 19/12 ऐड करेंगे तो हमें 5/6 मिलेगा। ठीक है, ये तो एक तरीका है निकालने का। बट हमारे पास जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे जो भी ऑप्शन दिए, जैसे हमें 19/12 दिया हुआ है, 1/12, 5/8 एंड 4, तो हम सारे को चेक कर सकते हैं। -3/4 में हम 19/12 पहले ऐड करके देख सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, फिर 1/12
ऐड करके से देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो जिसमें भी 5/6 मिलेगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, अब हमारा 7th क्वेश्चन है कि इन विच पेयर बोथ नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब हमें 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें 2-2 की पेयर दिए हुए हैं एंड हमें ये देखना है कि उस कौन से पेयर में दोनों नंबर सेम है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हर दोनों नंबर के हम लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे एंड फिर अगर दोनों नंबर के लोवेस्ट फॉर्म इक्वल हुए मतलब वो दोनों नंबर सेम होंगे। ओके, तो हम देखते हैं पहले 7 में ए देखते हैं। ए में दिया है हमारे 24/40 एंड 35/50, ठीक है। तो हम पहले 24/40 का लोवेस्ट फॉर्म निकालते हैं। तो 24/40 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। फिर ओके, हमारा बी दिया हुआ है, हम सारे पहले लिख लेते हैं, फिर हम उनके लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे। ये हमारा बी दिया हुआ है -25/35 एंड 55/-77। सी है हमारा -8/15 एंड -24/48। डी है हमारा 9/72 एंड -3/-21। ओके ओके, अब हम इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे। तो 24/40, तो 24/40 को हम जब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 24 का हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 6 2 3 एंड 3 1। ओके, मतलब हम 12/40 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एंड हम यहाँ पे 40 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 20 2 10। हाँ सर, 1। ओके, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो सर ये हमारा 24/40 है। तो 24/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 एंड 40 हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 5। ओके, अब हम इसमें से हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन फैक्टर हमारे 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, हमारे बचा क्या, सिर्फ 3 और 5, सिर्फ 3 और 5 बचा। तो हम 24/40 को 3/5 भी लिख सकते हैं, ये उसका लोवेस्ट फॉर्म होगा। अब हमारा दूसरा है 35/50। तो जिस तरह से हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, हम सिमिलरली 35 और 50 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 35 का फैक्टराइजेशन 5 × 7 आएगा एंड 50 का फैक्टराइजेशन कितना आएगा हमारा 2 × 5 × 5। तो हम इसमें हम 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/10। अब हमारा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका लोवेस्ट फॉर्म 3/5 है एंड इसका लोवेस्ट फॉर्म 7/10 है एंड दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब हम सिमिलरली बी देखेंगे। बी में जब हम देखेंगे तो हमारा पहला क्या है, -25/35। ओके, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को हम अलग से लिख लेंगे एंड 25 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 5 एंड 35 का मिलेगा हमें 7 × 5। ओके, तो इसमें हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -5/7 एंड उसके बाद हम दूसरा लेंगे 55/-77। जब हम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 × 11 कर लेंगे एंड ये हो जाएगा माइनस हमारा बाहर हो जाएगा एंड ये होगा हमारा 7 × 11। ये क्या हो जाएगा हमारा 11 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 5/-7। ना लुक, ये -5/7 है एंड 5/-7 है,
तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, दोनों में नेगेटिव, इसमें न्यूमरेटर में है, इसमें डिनोमिनेटर में है। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब हमारा डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है तो हम इसको न्यूमरेटर में कैसे ले जा सकते हैं, हम इसको -1 डिवाइडेड बाय -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -5 7। तो ये हमारा दोनों इक्वल है, दोनों का लोवेस्ट फॉर्म इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों नंबर हमारे सेम है, मतलब हमारा आंसर बी हो गया। सिमिलरली हम सी और डी भी वैसे ही निकाल के देख सकते हैं। एंड जब हम दोनों को निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर सेम नहीं है एंड ये दोनों नंबर भी सेम नहीं है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज। ओके, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? बेसिकली हम एडिटिव इनवर्स को नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें, हमारा क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर, मतलब ये हमारा एडिटिव इनवर्स भी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स को हम नेगेटिव भी बोलते हैं। ओके, तो हम नेगेटिव किसी भी नंबर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं? जैसे हमें x दिया हुआ है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाता है हमारा, -x हो जाता है। हम उसके आगे माइनस लगा देते हैं, बस नेगेटिव लगा देते हैं, तो वो उसका नेगेटिव हो जाता है। बट तब क्या होगा, जब हमारे पास ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, हमें सपोज -x दिया हुआ है, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, -(-x). एंड हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर हमारा -(-) होता है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारा पॉजिटिव x हो जाएगा। मतलब नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। ओके, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th, जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने एडिशन तो पढ़ा ही हुआ है रैशनल नंबर का, हम इसमें डायरेक्ट सारे सबको एक साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एक ये चीज़ कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कौन से डिनोमिनेटर की, मतलब कौन से नंबर्स के डिनोमिनेटर थोड़े रिलेवेंट है। जैसे 22 एंड 11 को जब हम देखेंगे तो 22 और 11 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम 22 मिलेगा। एंड सिमिलरली 7 एंड 21 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम 21 मिलेगा। तो हम इसको इजी करने के लिए हम ये दोनों को पहले प्लस करेंगे एंड ये दोनों को पहले प्लस करेंगे, एंड फिर जब दोनों का आंसर आएगा फिर वो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे कैसे, 5/22 प्लस -6/11, हम इसको पहले प्लस करेंगे अलग से, प्लस एंड ये दोनों को 3/7 प्लस -8/21, इसको अलग से प्लस करेंगे एंड फिर दोनों के जो रिजल्ट आएंगे वो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 22 और 11 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 22 आएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 5/22 माइनस हमारा प्लस और माइनस यहाँ आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 12/22। हमने 11 को 22 कर दिया, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। एंड इसमें हमारा 7 एंड 21 में एलसीएम हमारा 21 आएगा, मतलब हम इसको सिर्फ 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9/21 माइनस 8/21। ओके, तो अब हमारा इसका आंसर आ जाएगा 5 - 12 कितना हो जाएगा, -7/22 प्लस 9 - 8 1/21। ओके,
अब हमारे पास ये दो आंसर आ गए। अब हम ये दोनों को अलग से फिर ऐड कर देंगे। जब हम 22 एंड 21 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 21। ओके, वे ट्राई करना, हमारा ये एलसीएम आएगा। हम कर देते हैं 22 एंड 21 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 11 21 3 11 7 7 11 1 एंड 11 11 1 1, राइट। तो हमारा 7 3 ज़ा 21, 11 2 ज़ा 22, तो एलसीएम हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाई 21 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 462, ठीक है। तो हमारा एलसीएम 462 आ गया। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को 462 कर देंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, -7 मल्टीप्लाइड बाई 21, 22 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 22, 21 मल्टीप्लाइड बाई 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाइड बाई 21 -147 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, -147 डिवाइडेड बाई 462 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 462। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसको 462 नीचे में लिख लेंगे एंड -147 से 22 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, -125 डिवाइडेड बाई 462। अब हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है एंड फिर हमें ऑप्शन देख के उसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हम रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। हमें बस इनके सारे डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो फिर हम उस तरह से कंपेयर कर लेंगे इसके न्यूमरेटर को। तो हमें 5 6 4 एंड 9 चारों के एलसीएम निकालने होंगे। 5 6 4 9 2 3 2 9 1 1 3 3 5 1 1 1, जब हम 5 करेंगे तो 1 1 1, ठीक है। एलसीएम निकालना तो आता ही है सबको, राइट। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 5 180, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एलसीएम 180 आएगा। अब एलसीएम हमारा 180 आया, मतलब हमें सबके डिनोमिनेटर को 180 के इक्वल करना होगा। अब हम पहले 4/5 को पहले डिनोमिनेटर 180 में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम 4/5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे 180 में, हम जब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 180 मिलेगा। हम 5 को 36 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। मतलब हम 4 × 36 करेंगे एंड 5 × 36 करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4 6 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12, 44 144 एंड ये हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हम 5/6 करेंगे जब कन्वर्ट, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 30 तो हमें 180 मिलेगा। तो हमारा 5 × 30 कितना हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 5 3 ज़ा 15 और ये कितना हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 6 3 ज़ा 18, ओके। सिमिलरली हम 3/4 लेंगे। 3/4 को जब हम 180 में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको,
4 को जब हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45। मतलब हम 3 इंटू 45 करेंगे एंड 4 इंटू 45। ओके, तो 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड कैरी 3 4 ज़ा 12 एंड ये 135 हो जाएगा। एंड सिमिलरली 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 22, 4 4 ज़ा 16, 17 18, 180 हो जाएगा। एंड अब हम 7/9 को करेंगे तो 9 को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। मतलब 7 इंटू 20 ये हो जाएगा 9 इंटू 20। कितना आ जाएगा ये, 7 2 ज़ा 140 एंड 9 2 ज़ा 80 तो 180। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये चारों नंबर जो हो गए वो सबके डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ये क्या है, 144 है, 150, 135 एंड 140। मतलब ये हमारा सबसे पहले नंबर में आएगा क्योंकि 150 सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारा 144 आएगा, उसके बाद हमारा 140 आएगा, उसके बाद 135। तो ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा 5/6। मतलब हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5/6 सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा क्या होगा हमारा, 4/5 होगा। फिर उससे छोटा क्या होगा, 7/9 होगा। एंड फिर लास्ट में हमारा 3/4 होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। एंड ये कौन से उसमें है, ये हमारा हो जाएगा 5/6, 4/5, 7/9, 3/4। मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं चारों ऑप्शन में, उसमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। एंड हम इसमें हमें इंटीजर्स के साथ डील करना है। ठीक है, तो हम इंटीजर्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी में देखते हैं एंड हमें डिवीजन के लिए देखना है इसमें बेसिकली। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी पहले देखते हैं इंटीजर्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम जो भी ऑपरेशन करें तो हम जिन भी दो नंबर के बीच ऑपरेशन करें, जो सपोज इंटीजर के बीच में, तो हमें आंसर भी हमें इंटीजर मिल रहा है कि नहीं। अगर इंटीजर मिल रहा है तो वो क्लोज्ड होती है। तो हमें डिवीजन के लिए देखना है। तो हम 2 इंटीजर लेते हैं, 3 एंड 4। ठीक है, तो अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आएगा, 3/4। तो 3/4 हमारा इंटीजर है क्या, नहीं है, नहीं है, राइट। तो ये मतलब हमारा नॉट क्लोज्ड होगा। ओके, तो मतलब ए ऑप्शन तो गलत हुआ। बी ऑप्शन में हमने देखना है कि वो कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, इंटीजर कम्यूटेटिव होगा कि नहीं डिवीजन में। तो कम्यूटेटिव, तो हम सिमिलरली 3 एंड 4 ही लेते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है, हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम पहले जब 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा ये 3/4 होगा। एंड जब हम 4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 4/3 होगा। एंड दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। अब हम एसोसिएटिव देखेंगे।
हमें यहाँ पे डिवीजन का ही देखना है क्योंकि हमें तीनों ऑप्शन में डिवीजन ही दिया हुआ है। एंड एसोसिएटिव में देखेंगे तो एसोसिएटिव में हम 3 नंबर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 5 और ऐड कर लेते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा ये 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 होगा। एंड हम रैशनल नंबर में हम इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो ये तो एक सिचुएशन हो गई। एंड दूसरी सिचुएशन क्या होगी हमारी 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5, हम ये वाला ऑपरेशन पहले करेंगे। तो ये क्या होगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5, तो हम इसको करेंगे 3/1 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 × 5 15 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 3/20 मिला है, यहाँ पे 15/4 मिला है एंड ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि इंटीजर डिवीजन में क्लोज्ड भी नहीं होता, कम्यूटेटिव भी नहीं होता एंड एसोसिएटिव भी नहीं होता। मतलब तीनों स्टेटमेंट गलत होंगे। मतलब 4th ऑप्शन हमारा सही होगा कि नन ऑफ देम इज ट्रू, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 रैशनल नंबर दिए हुए हैं एंड हमें बताना है कि उनमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो हमारे 4 रैशनल नंबर क्या क्या हैं 9/4, 17/6, 24/7 एंड 14/5। ओके, तो हम इन सारे नंबर में हमें एक चीज़ देख सकते हैं कि 9/4 में जब हम देखेंगे तो भी इसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 17/6 में भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 24/7 में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है एंड इसमें भी सेम सिचुएशन है। हमें डिफरेंट पता लगाना है। हमें पास हम एक देख सकते हैं कि ये नंबर लाइन में कौन से 2 इंटीजर्स के बीच में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन है, तो हम उसमें ट्राई करते हैं। तो 9/4 है, 9/4 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने पढ़ा हुआ है। तो 9/4 को हम 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे जब हम, तो कितना जाएगा हमारा 4 2 एंड 1। तो हमारा मतलब 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा 2 एंड जो हमारा रिमाइंडर आएगा 1 एंड ये 4। ओके, तो हमने जो नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था, तो हमें पता था कि जब हमारा न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हमारा वो 0 और 1 के बीच में आता है। बट जब हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे हमारा यहाँ पे 2 एंड 1/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है कि ये हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे हमारा, उसके बाद ये 2 और 3 के बीच में आएगा। सिमिलरली हम 17/6 को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमारा आएगा 6 2 12, तो हमारा 2 आ जाएगा। 12 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा एंड 6, तो ये भी हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा। ओके, सिमिलरली 24/7 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 3 21 होगा एंड 21 को जब हम माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारा ये 3 आ जाएगा, तो 3 3 7, मतलब ये हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा। ये वाला रैशनल हमारा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। एंड 14/5 को जब हम देखेंगे तो 5 इसको हम लिख सकते हैं 2 4 5, 5 2 10, 10 + 4 14 एंड यहाँ पे हमारा 2 है, इसलिए ये भी हमारा
2 और 3 के बीच में आएगा। मतलब हम देख सकते हैं कि 9/4 हमारे 2/3 के बीच 2 और 3 के बीच में आएगा। 17/6 भी 2 और 3 के बीच में आएगा। 14/5 भी 2 और 3 के बीच में आएगा। बट 24/7 जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। मतलब ये डिफरेंट होगा, ये बाकी रैशनल नंबर से डिफरेंट है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हमने सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर सबके लिए हमने पढ़ा था। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, रैशनल नंबर है, होल नंबर है एंड इंटीजर है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें देखना है, हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं अभी बता देती हूँ कि कौन सा सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होगा। तो रैशनल नंबर जब होगा हमारे पास, तो रैशनल नंबर जब हम लेंगे, कोई भी, हम यहाँ पे 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉट क्लोज देखना है हमें, कौन से नंबर्स क्लोज नहीं होते सब्ट्रैक्शन में। तो जब हम 2 रैशनल नंबर लेंगे, हमने लिया सपोज 1/2 एंड 1/4 लिया, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1/4 करेंगे, तो 2 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। मतलब हम इसको भी 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड ये 1/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये 1/4 आया है। 1/4 हमारा रैशनल नंबर होगा कि नहीं? ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 1 और 4 दोनों इंटीजर एंड 4 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, एंड ये p/q के फॉर्म में भी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए हमने चेक कर लिया। एंड अब हम इंटीजर के लिए देख लेते हैं। इंटीजर हमारा क्या ले लेते हैं हम? 4 और 7 ले लिया हमने, 4 और 7 ले लिया। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 7 कितना आ जाएगा? -3। -3 हमारा इंटीजर होता है, तो ये भी क्लोज्ड होगा, इंटीजर में भी क्लोज्ड होगा। बट अब हम जब होल नंबर लेंगे, होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सपोज हमने इसमें से 2 और 3 लिया, 2 और 3 ले लिया, तो हम जब 2 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1। -1 हमारा होल नंबर में नहीं आता, मतलब ये नॉट क्लोज्ड, होल नंबर में क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर क्लोज्ड है, इंटीजर क्लोज्ड है, बट होल नंबर क्लोज्ड नहीं होगा। 14th क्वेश्चन जो है हमारा वो है कॉस्ट ऑफ 8 1/4 मीटर्स ऑफ रोप। दिया हुआ है हमें, कितना है ये? ₹14 2/3। ओके, मतलब हमें इतनी लंबी रोप दी हुई है, उसका कॉस्ट इतना है। तो हमें क्या निकालना है इसका? इट्स कॉस्ट पर मीटर। तो हम सबसे पहले तो इनको नॉर्मल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 32, 32 + 1 34 मीटर हो जाएगा। तो 34 मीटर का कॉस्ट कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? ₹। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे 14 × 3 कितना होगा? 3 4 12, 1 3 1 4 4। तो हमारा 14 × 3 42 हो जाएगा। 42 + 2 44/3। मतलब इतने मीटर का कॉस्ट इतना है। हमें क्या निकालना है? पर मीटर का कॉस्ट निकालना है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा? तो जब इतने मीटर का कॉस्ट इतना है, तो 1 मीटर का कॉस्ट हमारा 44, इतने रुपए से हम इतना मीटर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें कॉस्ट पर मीटर निकालना है ना। हम इतने मीटर का इतना था, तो 1 मीटर का हमारा इतने रुपए से डिवाइड करके इतना निकालेंगे। हमें पता है, देखो जैसे भी हम सपोज हमें जैसे दिया हुआ है कि 10 बॉक्सेस हैं हमारे पास, उनका प्राइस ₹50 है। 10 बॉक्स है,
उसका प्राइस, पूरे 10 बॉक्स का प्राइस 50 है, हमें पता है। अगर हमें पूछा जाता है कि एक बॉक्स का प्राइस कितना होगा, एक बॉक्स का प्राइस कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, जितना टोटल प्राइस है उसको हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्स से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो हमारा प्राइस आ जाता है 5 रुपीज़। तो एक बॉक्स का प्राइस 5 रुपीज़ हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली हमें पता है कि इतनी मीटर है और इतना प्राइस है, तो हमने 1 मीटर के निकालने के लिए, इसलिए हमने टोटल प्राइस को टोटल मीटर से डिवाइड कर दिया। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 44/3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 ऊपर चले जाएगा एंड 33 नीचे आ जाएगा। देख सकते हैं कि 44 और 33 जो है वो 11 का मल्टीपल है, मतलब हम इसको 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 4 ज़ा 44 होता है एंड 11 3 ज़ा 33 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 4 16, 3 × 3 9। मतलब 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 16/9 रुपीज़। ओके, तो 16/9 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ 9 1 ज़ा 9 एंड फिर 16 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा पर मीटर का कॉस्ट ₹107/9 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये है 13/9 इंटू -15/2 प्लस 7/3 multiplied by 8/5 minus 3/5 multiplied by 1/2। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट। उसमें हम क्वेश्चन को और इजी कर लेते थे। हम यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ए बी प्लस सी क्या हो जाता है, ए बी प्लस ए सी हो जाता है, और ए बी माइनस सी क्या हो जाता है, ए बी माइनस ए सी हो जाता है, राइट। तो हमने ये पढ़ा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। हमें देखो, हम अगर हम ये वाली सिचुएशन यहाँ पे लें, हम अभी इसको ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं। जब इतने पार्ट में हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 1 5 एंड 5, मतलब 1/5 यहाँ पे कॉमन है, मतलब हम इनसे 1/5 बाहर निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, जब हम ये वाला पार्ट लेंगे, जब इसमें से 1/5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 7 8 56 एंड 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 56/3 माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 3 को हम इधर ले गए एंड ये ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ से 1/5 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 56/3 माइनस 3/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5 एंड हम जब इसको ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 1 1 2 एंड 6 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 9/6 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 1 2 से 9 माइनस कर देंगे हम
तो ये हमारा हो जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 6। तो हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया। अब हम ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट अब हम साथ में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा है, 13/9 मल्टीप्लाइड बाई -15/2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 103 डिवाइडेड बाई 6। ओके, हमारे पास ये बचा है अभी। तो जब हम ओके हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय -15, 9 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 103, 5 इंटू 6। है ना, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 6। यहाँ पे हम इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिखेंगे, तो 3 इंटू 2 6 हो जाता है। मतलब हम यहाँ से 1/6 कॉमन निकाल सकते हैं एंड यहाँ पे बच जाएगा हमारा -15 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड 3 एंड प्लस 103/5। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 1/6 डिवाइडेड बाई -5 इंटू 13, 1 प्लस 103/5। तो 1 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 5 आएगा। मतलब हम 1/6, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको बस हमें -5 इंटू 13 इंटू 5 करना है एंड 1 इंटू 5 करना है प्लस 103 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे हम इसको। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर एट द एंड -37/5 आएगा। ओके, subtraction between two positive rational numbers always gives a। ओके, तो हमें दो पॉजिटिव रैशनल नंबर दिए हुए हैं। सपोज हमें दिया हुआ है 7 एंड 19 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा या 0 मिलेगा, या क्या मिलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 19 का जब हम 7 - 19 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, -12, राइट। बट अगर हम इसको सपोज हमने और दूसरा हम ले लेते हैं 8 और 5 ले लेते हैं, तो हमारा 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव भी मिल रहा है एंड पॉजिटिव भी मिल रहा है। मतलब कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई -7/13 मल्टीप्लाई -7/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ 14/3। हमें -7/13 को 14/3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/14, जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब -7/13 मल्टीप्लाइड बाय 3/14। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 7 से 2 हो जाएगा। ये हमारा बचा क्या, -1 × 3 डिवाइडेड बाय 13 × 2।
कितना हो जाएगा -3, 13 × 2 26। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -3/26। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन -1 एंड -1 एंड +1। -1 एंड +1 के बीच हमें रैशनल नंबर निकालना है, नेचुरल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर तो बहुत सारे होंगे इनके बीच में, बट नेचुरल नंबर अगर हम इनको नंबर लाइन में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो -1 होता है एंड ये +1 होता है एंड इनके बीच क्या होता है 0 एंड बहुत सारे रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इनके बीच हम देख सकते हैं कि इनके बीच सिर्फ 0 आ रहा है एंड 0 हमारा इंटीजर है, राइट, इंटीजर है, होल नंबर है, बट हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे नेचुरल नंबर। 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आता, मतलब -1 एंड +1 के बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। 1 के इधर वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर है, इधर कोई नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, मतलब इनके बीच 0 नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है 19th क्वेश्चन में कि सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। अगर हमें एक इंटीजर और एक रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर होगा कि इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक रैशनल नंबर लेते हैं, सपोज 1/2 एंड एक इंटीजर लेते हैं 1। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 1/2 + 1 तो क्या होगा, हमारा 1 क्या होगा 1/1 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 एंड ये 2/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। यहाँ पे हमें क्या मिला है, रैशनल नंबर। बट हमें पता है कि इन सारे इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम अगर हमने 3 और 4 लिया तो हमें पता है कि इसको हम दोनों को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम ये बोल सकते हैं कि 2 इंटीजर है तो भी हम बोल सकते हैं कि इसमें से ये एक इंटीजर है एंड ये एक रैशनल नंबर है, राइट, एक रैशनल नंबर है। अगर एक हमारा इंटीजर है एक हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि हम इंटीजर को भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जब दोनों इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तो भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, मतलब हमें एक रैशनल नंबर भी मिल रहा है और इंटीजर भी मिल रहा है। मतलब अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर भी मिल सकता है और रैशनल नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम 2 इंटीजर को भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटीजर तभी मिल रहा है जब हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, एंड जब हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वो भी एक रैशनल नंबर में ही काउंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम 2 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हम एक इंटीजर और एक रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर और इंटीजर दोनों हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ 1/4 एंड 5/3 बाय देयर डिफरेंस। मतलब हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, हमें उनका सम निकालना है एंड हमें उनका डिफरेंस निकालना है एंड फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, मतलब इसके सम को उसके डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे 2 नंबर है 1/4 एंड 5/3, राइट, हमारे दोनों नंबर है 1/4 एंड 5/3। हमें निकालना क्या है, सम डिवाइडेड बाय डिफरेंस। ओके, तो हम पहले सम निकालेंगे इसका, तो इसका सम क्या होगा, 1/4 + 5/3, 4 3 हमारा 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, मतलब ये 3/12 हो जाएगा एंड ये 5 4
20/12 हो जाएगा। ओके, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा 23/12 आ जाएगा। तो ये हमारा सम हो गया। अब हम डिफरेंस जब निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो हम सिमिलरली 1/4 माइनस 5/3 कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/12 माइनस 20/12। यहाँ पे हमारे दोनों नंबर 1/4 5/3 सेम है, बस हमारे यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन भी सेम ही होगा 3/12 और माइनस 10/12। ये हमारा आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा ये -20। अगर 3 में से -20 करेंगे तो -17/12 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा सम हो गया एंड ये डिफरेंस हो गया। हमें क्या निकालना है, सम डिवाइडेड बाय डिफरेंस, मतलब 23/12 डिवाइडेड बाय -17/12। ओके, तो अब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 17। तो हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, 23 डिवाइडेड बाय -17 और -23 डिवाइडेड बाय 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -23 डिवाइडेड बाय 17। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। 21, तो ए हमारा है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड हमने पढ़ा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है, तो ये हमारा सही है। तो बी हमारा है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी ट्रू होता है। एंड सी जो है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, a डिवाइडेड बाई b एंड होल डिवाइडेड बाई c। तो जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, वैसे ये डिवीजन का है, बट हमने पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ए बी और सी की जगह कोई भी इंटीजर्स रख के देख लो, ये सेम नहीं आएगा। एंड डी हमारा क्या था, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये भी हमारा सेम है। ये जो हमारा ये सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था एंड ये एडिशन होगा, ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, तो ये भी हमारा ट्रू होता है। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो नंबर लाइन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए एंड बी। हमें बताना है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। तो ओके, तो ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, एंड ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये हमारा दिया हुआ है कि 0 से 12 पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स में। ओके, एंड हमारा ए यहाँ पे, ये हमारा ए है एंड ये हमारा बी है। ओके, तो हमें यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो
हमने जब रिप्रेजेंट करना सीखा था तो हम क्या कर रहे थे, जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे उनके बीच रिप्रेजेंट करते थे, बट हमारा यहाँ पे 0 दिया है एंड यहाँ पे 2 दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम 0 और 2 के बीच में आएगा 1, राइट, हमें पता है। तो हम बीच में ये 12 पार्ट्स है, मतलब 6 पार्ट्स के बाद हमारा 1 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, हमें पता है। अब हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा A और B को निकालना। ठीक है, तो हम पहले A निकालेंगे, तो हम A हमारा 0 और 1 के बीच में, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में। ठीक है, तो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब हम ये हमारा क्या होगा, 1/6 2/6 3/6 4/6 एंड 5/6। सिमिलरली ये हमारा 1 और 2 है, ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/6, राइट। तो 6/6 मतलब हम इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे अभी, क्योंकि हमें पता है कि ये भी हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम इसको, ये हमारा 6/6 है, तो ये हमारा 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, 9/6 10/6 11/6 एंड ये 2 हमारा 12/6, राइट। तो हमें यहाँ पे A और B मिल गया। ये हमारा क्या है, 3/6, बट 3/6 को हम और छोटा कर सकते हैं, बिकॉज 3 और 6 डिविजिबल है एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। एंड B क्या हो जाएगा, 7/6। ओके, तो हमारा आंसर हो गया, A 1/2 हो जाएगा एंड B 7/6 हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 4 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा लोवेस्ट फॉर्म में है। 23, तो हमारे 4 रैशनल नंबर है, 12/35 18/45 27/63 एंड 32/36। तो लोवेस्ट फॉर्म हम कैसे देखते हैं, कोई भी रैशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म में तब होता है जब उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो हम 32/36 पहले देखते हैं। तो 32 एंड 36 जो है, 32 भी 4 से डिविजिबल है एंड 36 भी 4 से डिविजिबल, 4 छोड़ो 2 से ही हम देख लेते हैं। 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा एंड 36 भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। एंड 27 एंड 63 जब हम देखते हैं तो 27 2 से 27 एंड 63, तो 27 हमारा 3 से डिवाइड होगा एंड 63 भी 3 से डिवाइड होगा, मतलब 3 27 का फैक्टर है एंड 3 63 का भी फैक्टर है, मतलब ये भी नहीं होगा। अगर हम 18 और 45 देखें, जैसे हम फैक्टराइजेशन हम पहले निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे, यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। 18 का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 9 3 3 एंड 3 3। ओके, तो मतलब 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 × 3। ओके, एंड 45 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 3 एंड ये 5। 45 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 3 × 5। अब हमें देखना है कि इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं हम 3 भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, मतलब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर है, मतलब ये भी हमारा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिमिलरली ये दोनों का भी वैसे ही जब हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन तो भी हमें देखे मिलेगा कि दोनों में भी और भी कॉमन फैक्टर हैं, तो ये भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। बट जब हम 12 और 35 लेंगे, तो जब हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे 6 2 3 एंड 3 1, ओके, मतलब 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3,
ओके, एंड उसका डिनोमिनेटर है 35। 35 क्या होगा? 5 7 7 1। 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। अब हम देखेंगे 12 में 2 और 3 है एंड 35 में 5 एंड 7 है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म में है। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारा p बाई क्यू रैशनल नंबर है एंड p q से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है एंड जो डिनोमिनेटर है वो 0 से बड़ा है, तो p बाई क्यू नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा? ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा p बाई क्यू रैशनल नंबर है और p q से बड़ा है और q 0 से बड़ा है, मतलब q पॉजिटिव नंबर है, मतलब q 0 भी नहीं है और नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो हमें ये बताना है कि p बाई क्यू नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा, कौन सी रेंज में आएगा। ओके, तो p बाई क्यू हम चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज q, पहले हम q लेते हैं। q हमारा क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब हम सपोज हमने ले लिया q इज इक्वल टू 3 ले लिया। ओके, p हमारा q से बड़ा है तो हमने सपोज ले लिया p 4 ले लिया हमने, तो हमारा रैशनल नंबर क्या आ गया? 4/3। 4/3, अब 4/3 कहाँ पर होगा हमारा रैशनल नंबर में? 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3, 1/3। मतलब हमें पता है कि ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा, राइट? ये 1 और 2 के बीच में आएगा। बट अगर हमने यहाँ पे p4 ना लेके अगर हम यहाँ पे 8 लेंगे, मतलब हमने 8/3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 होगा, 2 एंड 2, 3 2 6, 6 2 8, 8/3, 2 2 3, मतलब ये हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। सिमिलरली अब हम ऐसे ही और भी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे और बढ़ाते जाएंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि हम कोई भी एग्जांपल ले लें, हमें पता है कि अगर p q से बड़ा है तो हमारा आंसर, हमारा जो भी p बाई q होगा वो हमेशा 1 के राइट साइड में ही आएगा, 1 से छोटा नहीं होगा, वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा और वो हमेशा 1 के राइट साइड में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर p q से बड़ा है एंड q हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब p भी हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब p एंड q दोनों पॉजिटिव है, मतलब हमारा वो 0 के इधर ही आएंगे वो रैशनल नंबर, एंड वो 0 के इधर ही आएंगे। एंड p और q, p अगर q से बड़ा है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर p अगर q से बड़ा होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो वो 1 के राइट साइड में ही आएंगे, 1 से छोटे नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा कि p बाई क्यू हमारा ऑन द राइट साइड ऑफ 1 होगा। ओके, -1/-3 दिया हुआ है, हमें पूछा गया है कि -1/-3 कहाँ पर होगा नंबर लाइन में, किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा, हमें ये बताना है। तो हमने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर हमारे पास दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, -1, तो ये हो जाएगा 1/3। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो 0 और 1 के बीच नहीं आता, वो 1 के राइट साइड में ही आता है हमेशा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, राइट? एंड ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है
इसलिए ऑन द राइट साइड ऑफ 0 होगा ये, ऑन द राइट साइड ऑफ 0 होगा, पॉजिटिव है इसलिए 1/3 इज ग्रेटर देन 0 एंड न्यूमरेटर जो है 1 वो डिनोमिनेटर से छोटा है इसलिए 1/3 इज लेस देन 1। मतलब ये हमारा कहाँ पर आएगा, बिटवीन 0 एंड 1, नंबर लाइन में ये 0 और 1 के बीच में होगा। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमें जो नंबर दिया हुआ है 7/-9, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, अगर हम इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलना चाहिए, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा होता है हम रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। तो 7/-9 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, हमारा जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। अब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -7/-9। तो जैसे हमारा न्यूमरेटर में माइनस होता था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता था, वैसे ये जब डिनोमिनेटर में है तो भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7/9। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -9/7 हो जाएगा एंड एडिटिव इनवर्स 7/9 हो जाएगा। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर हुज स्क्वायर इज लेस देन 50। ठीक है, हमें पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो हमें वो सारे होल नंबर निकालने हैं जिनके स्क्वायर लेस देन 50 हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है अगर हमें जैसे कोई भी नंबर जो है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2, हम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे होल नंबर के स्क्वायर्स निकालेंगे। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 × 0 0। ठीक है, उसके बाद हम 1 का निकालेंगे, ये 50 से कम है तो हम ये इंक्लूड करेंगे। 1 का निकालेंगे, 1 × 1 1 भी 50 से कम है तो ये भी इंक्लूड होगा। अब हम 2 लेंगे, 2 स्क्वायर कितना होगा, 2 × 2 4, स्टिल 50 से कम है। 3 स्क्वायर, 3 × 3 9, 4 स्क्वायर, 4 × 4 16। ठीक है, 5 स्क्वायर, 5 × 5 25, 6 स्क्वायर, 6 × 6 36, 7 लेंगे हम, 7 स्क्वायर, 7 × 7 49, 8 लेंगे हम, 8 × 8 64। ना सी 49 जो था वो 50 से छोटा था, बट जो 64 आया वो 50 से बड़ा हो गया, मतलब हम ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से लेके 7 तक कंसिडर करेंगे। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 नंबर होंगे, हमारा आंसर 8 हो जाएगा। ओके,
ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 0, 28। हमें वो नंबर्स निकालना है, वो रैशनल नंबर जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल ही होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है 0। ओके, तो अगर हम जब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, ये हमारा 0/1 होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 0 जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, उसके बाद हमारा 1 दिया हुआ है, बी हमारा 1 है, मतलब 1/1। 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1, मतलब 1 ही। अब सी लेंगे, हमारा सी हमारा -1 है। -1 क्या होगा? -1/1 होता है। -1/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/-1 हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है, उसको हम न्यूमरेटर में कर लेंगे, तो हमारा -1/1 हो जाएगा, जो कि -1 ही होता है। मतलब हम देख सकते हैं कि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। -1 का रेसिप्रोकल -1 है, वो भी एक दूसरे के इक्वल है। मतलब हमारा आंसर डी हो जाएगा, बोथ 1 एंड -1। ठीक, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, 29 एंड 30। ओके, तो हमारा 29 क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन -21/88 एंड 24/5। हमें निकालना है कि ये दोनों के बीच कितने इंटीजर्स हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो -21/8 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस को हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर 21 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 2 16 एंड 5, मतलब ये हो जाएगा हमारा -2 5/8 एंड ये कितना हो जाएगा? 24 5 4 4 20 एंड 4, मतलब 4/5। ओके, तो ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। ये दोनों नंबर को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमें इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना इजी हो। नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो हमें दोनों के बीच इंटीजर निकालना ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो हम -2 5/8, हमें पॉजिटिव का तो पता है कि हम कैसे देखते हैं। 4 है यहाँ पे, मतलब ये हमारा 4 और 5 के बीच में आएगा। बट सिमिलरली हमारा हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है एक आगे। बट हमारा जब नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर, तब हम क्या करेंगे? -2 इधर लेंगे एंड -3 इधर लेंगे, मतलब एक हम इधर डिक्रीज करेंगे एंड ये -3 और -2 के बीच में आएगा। ये 4 और 5 के बीच में आएगा एंड ये -3 एंड -2 के बीच में आएगा। मतलब ये यहाँ पे कहीं आ रहा है एंड ये यहाँ पे कहीं आ रहा है। मतलब हमारे पास -2 यहाँ पे वो इंटीजर रैशनल नंबर आएगा एंड यहाँ पे कहीं पे ये रैशनल नंबर आएगा। मतलब -2 से लेके 4 तक इंटीजर इनके बीच में है। वो क्या क्या होंगे हमारे? -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये इतने इंटीजर्स दोनों रैशनल नंबर के बीच में होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर्स ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में होंगे। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉइंट इन नंबर लाइन रिप्रेजेंट -5/2। तो हमारा जो लाइन है
-3, ये A है, ये B है, एंड ये -2 है, एंड ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है -1 तक, एंड ये हमारा C है, एंड ये हमारा -3 से -2 ये 4 पार्ट में डिवाइडेड, -2 से -1 में 3 पार्ट में डिवाइडेड। हमें बताना है कि A, B और C में से कौन सा पॉइंट -5/2 को रिप्रेजेंट करता है। -5/2 को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, तो हम लाइन से निकालते हैं। पहले A निकालते हैं, B फिर C, ठीक है। तो हम पहले C निकाल लेते हैं। तो ओके, जब हम ये वाला पार्ट देखेंगे -1 से -2, कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? 3 पार्ट्स हैं, राइट। हम इसको -1 को क्या लिख सकते हैं फिर? -3/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -4/3, एंड ये हो जाएगा -5/3, एंड ये हो जाएगा -6/3। ओके, तो हमारा C क्या हो जाएगा? -5/3। ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें -5/2 निकालना है। अब हम -2 एंड -3 के बीच देखेंगे। अब हमें पता है कि हम इसको अलग से ले लेते हैं, -3 एंड ये -2, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये E है, ये B है। अब ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे? -3 और -2 को भी बाई 4 के फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें ज़्यादा ईजी हो इनको नंबरिंग करने में। तो -2 को अगर हम 4 डिनोमिनेटर में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -8/4 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -12/4, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? -9/4, ये हो जाएगा -10/4, ये हो जाएगा -11/4। तो A हमारा हमें पता है यहाँ पे -11/4 हो गया, एंड B हमारा हो जाएगा -10/4। हमें पता है कि 10 और 4 के बीच में 2 कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, और हमें क्या निकालना है? -5/2 ही निकालना था। तो हमारा जो ये B पॉइंट होगा यही -5/2 होगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का डिस्कशन तो ख़त्म हो गया कि हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, और कोचिंग में कॉल करके भी बता सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू।